हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अपसाइड डाउन एनर्जी जब हमारी ऊपर की ओर उठती है तो हमें पहली बार पता चलता है कि हमारी एनर्जी का दायरा कितना बड़ा है। और देन वी कम टू नो अबाउट ऑरा। अगर आप शीशे में अपने आप को देखेंगे तो आप अपना ऑरा खुद से चेक कर सकते हैं, बशर्ते लाइट कितनी है, आपके ऊपर पड़ रही है कि शीशे के ऊपर पड़ रही है, कि नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, ये भी मैटर करता है। एक दोहा है, कबीरदास का है दोहा शायद, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बट वो जो साईं है ना, वो जो शेड मांगी है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इतना कितना? मैं एक साइकिल से संतुष्ट हूँ कि मैं एक कार से संतुष्ट हूँ कि मैं 10 कारों से भी संतुष्ट नहीं हूँ? वो साईं कितना है? मेरी भूख नहीं मिट रही, साधु की कहाँ से भूख मिटाऊंगा? सो ये आज की डेट में कुछ चीज़ें फिट बैठती हैं और आज की डेट में कुछ चीज़ें फिट नहीं बैठती। इसलिए समय समय पर कुछ न्यू हॉराइजन्स, कुछ न्यू डेवलपमेंट, कुछ न्यू रिवॉल्यूशंस होने चाहिए। क्योंकि आज से 100 साल पहले का मनुष्य और आज का मनुष्य में बहुत टेक्नोलॉजी का अंतर है, बहुत ज़बरदस्त अंतर है। आज से 100 साल पहले का मनुष्य या 200 साल पहले का मनुष्य बैलगाड़ी से चलता था या साइकिल से चलता था। आज का मनुष्य एरोप्लेन और जेट से चलता है। मतलब जो डिस्टेंस पहले का आदमी 100 दिन में कवर करता था, वो डिस्टेंस आज 2 घंटे में कवर किया जा सकता है। अगर उसको जाके हम पिछले 100 साल पहले बोलें, 200 साल, कि तुम इतना वहाँ से करने को हमारी 200 दिन में पूरी करोगे, मैं 2 घंटे में करके दिखा दूंगा, तो वो आज के मनुष्य को कहेगा तुम पागल हो, भाग जाओ यहाँ से। बट टेक्नोलॉजी ने ये डेवलपमेंट करके दिखा दिया है, और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, मैं तो ये कहूँगा टेक्नोलॉजी आप अपने जीवन में ज़रूर लाइए। थोड़ा सा लैपटॉप है, थोड़ा सा मोबाइल है, अगर आप सीख लेंगे तो आप उसमें पूरी दुनिया घूम सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने के एडवांसमेंट ने बहुत कुछ दिया। आप योग में, आप ध्यान में, इससे पूरी इंसाइक्लोपीडिया है। लैपटॉप और वाईफाई, और थोड़ा सा सीखना है, यू कैन डू एनीथिंग। आप गीता का पाठ से लेके भजन से लेके एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हैं। इवन अब तो टीवी पे भी नेटफ्लिक्स और चीज़ें आ गई। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने से ये लाभ है। अपने आप को इंगेज रखें किसी एक्टिविटी में या किसी मन चाहने वाली अपनी आदत में, जिसमें आपको शांति या सुकून मिलता हो। छोटा सा उदाहरण दे रहा, फिर हम नेक्स्ट क्रिया करेंगे, उसका समाप्त कर देंगे। तो मेरी माता जी थी, घर में काफ़ी तकलीफ़ें थी, तो वो अपने आप को पूजा वूजा करने के बाद, अब क्या करें, दिन भर खाना बना लिया, बच्चे चले गए, पूजा कर ली, पति चले गए ऑफिस, तो सिलाई लेकर के ऊन के स्वेटर बनती थी। एंड यू वोंट बिलीव, एक दिन वो ऊन का स्वेटर बुनने का हमारा बिजनेस बन गया। अब उनके ऊन के स्वेटर इतने पसंद आने लगे बच्चों के कि पड़ोस से लोग आने लगे कि हमारे लिए भी बना दीजिए। तो निःशुल्क सेवा तो नहीं होनी थी, घर में तंगी थी, तो उससे 4 पैसे आने लगे। तो उन्होंने अपने खाली समय को जो यूटिलाइज़ किया, अपने दुख को, अपनी तंगी को मेटलाइज़ किया, और सुख भी मिला, एक कला भी विकसित हुई, और 4 रुपए का आमदनी भी घर में हुई, जिससे बच्चों का भरण पोषण या अन्य चीज़ें पूर्ण हुई। तो जब हम अपनी किसी कला या अपने किसी शौक़ को बड़ी इच्छा से करते हैं, मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लुधियाना में एक जगह है जहाँ पर 50+ एज के लोगों को ओरिएंटेशन स्किल प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ बता रहा हूँ, वहाँ पर 50+ के एज के लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं, नहीं जिनको किसी के साथ रहना, इंडिपेंडेंट स्वभाव के हैं, सो दे गो एंड लर्न लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स आर देयर। उसका वो कोर्स कराते हैं। उसको सीखने के बाद यदि आप वहीं रह करके उसके कार्य को बनाते हैं, चाहे टी शर्ट बनाने का हो
चाहे लोअर बनाने का हो, चाहे बैग बनाने का हो, चाहे पर्स बनाने का हो, चाहे दरी बुनने का हो, चाहे योगा मैट बनाने का हो, चाहे कुर्ते सिलने का हो, उस कार्य के बदले में उनका बिजनेस वर्ल्ड वाइड चला गया है। आज 70,000 बुजुर्ग लोग उस परिवार से जुड़े हुए हैं और वो 90 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं घर घर में, और उनको अपने घर में उनका शेयर मिल जाता है और वो ब्रांड पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में थोक में अपना काम कर रहा है। तो अगर कोई लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा आपने, छोटी सी कंपनी महिलाओं की, आज लिज्जत पापड़ वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब तो बहुत सारी चीज़ें वो लिज्जत कंपनी बनाने लगेगी। सो क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है, अगर एंगेज रखेंगे तो उसमें अपने आप को अपनी एनर्जी बटी रहेगी। खैर, ये जो आपने अभी किया इससे पहले ओम का, तो उस समय ओम का जो पूरा उच्चारण था वो नाभि से ऐसे एक्सपेंशन नीचे से ऊपर तक आए। अब ऊपर से कहाँ जाएंगे, तो ब्रह्मांड में फैल गया। ये एक्सप्रेशन पूरा है, तो दिन में पूरा कराया था। नहीं, सीमित नहीं होना है सर ना, यहाँ स्थिर होने ही नहीं है। आपका जीवन में शरीर में स्थिरता नहीं है, स्थिरता है ही नहीं। यहाँ स्थिर होगा तो आप अटक गए। इसके ऊपर तो सहस्त्रार है और सहस्त्रार से भी ऊपर ब्रह्मांड है, तो इसलिए ये एक्सपेंशन नीचे से ऊपर ट्री की तरह फैल रहा है, जो मेरे संज्ञान में है, मैं उसी की बात कर सकता हूँ। अदरवाइज तो ओम है थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग, और भी कुछ नहीं। तो नीचे से ऊपर की एनर्जी उठ के यहाँ से भी ऊपर ब्रह्मांड में फैल रही है। अल्टीमेटली तो हमें शरीर छोड़ना है ना, एक यात्रा में आए, एक ट्रेन है ये। अर्थ एक ट्रेन है जिसमें हम इस शरीर रूपी उसमें बैठे हैं, एक स्टेशन पे हमें छोड़ के निकल जाना है और इससे बड़े ग्रह पे जाना है, इससे दूसरे लोक में जाना है। ये हम रियलाइज़ नहीं करते, बस किताबों में पढ़ के सीमित हो जाते हैं। सो उस रियलाइजेशन की टेक्निक्स हैं, बट क्या उस रियलाइजेशन के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर है? जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूँ कि मेरे खाने की क्षमता एक थाली भर के 4 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी सब्जी है। अब मुझे कोई कहे कि नहीं तुम 500 रोटी खाओ, 500 लोगों की दाल खाओ, 500 लोगों का ये खाओ, तो शायद मेरा शरीर प्रिपेयर नहीं है खाने के लिए। और अगर कोई कहे पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारे शरीर में उतारना है, तब तो कितने जन्मों की अथाह तपस्या होगी, या उस चीज़ के लिए क्या मैं प्रिपेयर हूँ? तो ये स्टेप बाय स्टेप है। कोई आदमी इसमें PhD कर रहा है, कोई आदमी इसमें डिलीट कर रहा है, कोई आदमी इसमें MBBS कर रहा है, कोई आदमी क्लास 1 में है। एज डजंट मैटर। सो एनीवे, कुंडली सर होती क्या, एक बहुत बड़ा विषय है। कुंडली क्या है, अब आपने पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा। अब चूँकि इंटरनेट में एक कुछ बड़े शॉर्ट में नेक्टार में बात करता हूँ। जब हम लोग थीसिस लिखते हैं, सर ने, आप लोगों ने तो लिखी होंगी, तो उससे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। थीसिस का एक एब्स्ट्रैक्ट बनता है सबसे पहले, और उससे पहले वो सब बनाने से पहले, थीसिस पूरी लिखने से पहले साइनॉप्सिस जमा करते हैं। ये साइनॉप्सिस है, ये प्रॉब्लम है, ये हाइपोथेटिकल है कि नहीं है, इतने डिग्री ऑफ एंगल पे सही होगी गलत होगी, जो भी है हमने लिया। सो मैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट में ख़त्म करता हूँ इसको। सर्प, नाग नागिन जब अपनी चरम अवस्था में होते हैं प्रेम की, तो वो अपनी दोनों पूंछ पे खड़े होकर के स्ट्रेट फुल एनर्जी के साथ डांस करते हैं। आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं देखा। नाग नीचे ही देखा होगा ऐसा, इतना लंबा नाग, 10 फीट का, 8 फीट का। 2 नाग नागिन जब अपने प्रेम की अवस्था में होते हैं तो ज़मीन से उठ के अपनी पूंछ पे खड़े होकर डांस करते हैं। वो एनर्जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कहा गया है। अदरवाइज नाग दोनों कुंडली मार के किसी जगह पे बैठे रहते हैं। जब वो कुंडली मार के बैठे रहते हैं नाग, तो वो अपनी सोई हुई सुषुप्त अवस्था में होते हैं। इस एनर्जी के खड़े होकर के डांस करने का रिप्रेजेंटेशन उनका कुंडली जागरण का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जब ये नाग जो कुंडली मार के बैठा है, ये फुल प्रेम के रूप में आएगा जब आपको आपके भीतर की स्त्री, आपके भीतर का पुरुष यानी शिव और पार्वती मिल जाएंगे, तब ये फुल एनर्जी के साथ खड़ा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द कुंडलिनी जागरण। सो इट्स ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट, द कुंडलिनी जागरण। अब इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो सर्प है, उसकी स्पाइन में अगर हम उसकी पूंछ पकड़ लें, सर्प के आगे कभी मत जाइए, अगर आपने उसकी पूंछ पकड़ के उसको ऐसे झटक दिया, वो मर गया, खत्म हो गया,
बिकॉज उसकी जो स्पाइंस हैं वो 7 स्पाइंस अगर ब्रेक हो गई, वो 7 स्पाइंस हमारे 7 चक्रों से जोड़ी गई, जो माइथोलॉजिकली हमारे स्पाइन के चारों तरफ पाई जाती है, जिसको हम जागरण की बात करते हैं। बट आई हैव मेट मेनी ऑफ द साधुज, मेनी ऑफ द गुरुज, लॉट ऑफ इनन्यूमरस नंबर ऑफ गुरुज अराउंड द वर्ल्ड। कोई नहीं जानता कुंडली जागरण क्या है, सब बकवास करते हैं, लिटरली बकवास करते हैं। इसको जानने, सर जानना नहीं होता है, इसमें उतरना होता है। और जरा सी अगर एनर्जी आपकी दाएं बाएं डाइवर्ट हो गई तो यू लिटरली विल बिकम हाफ माइंडेड। सो और अगेन आपकी क्या बॉडी उस लेवल पे प्रिपेयर है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की अगर क्रिया कराऊंगा तो शायद हम टेढ़े हो जाएंगे, हम उल्टे हो जाएंगे, 1 घंटे बाद उठेंगे भी नहीं। इतनी पावरफुल योग की क्रियाज हैं। और ये इंटरनेशनल एथलीट्स को मैंने कराई, जो ओलंपिक प्लेयर्स हैं उनको कराई, 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाए। सो बट वो 40-40 किलोमीटर डेली रनिंग करते थे, मैराथन रनर्स थे। पीटी उषा थी, राइट, आपके बहादुर शाह थे जो 1500 में एशियन मेडल लाए रेलवेज में। अभिषेक पांडे थे जो ओलंपियन है, अभी श्यामनगर में ही रहते हैं। so, उन लोगों की बॉडी प्रिपेयर थी, वो झेल सकते थे, फिर भी आधा घंटा वो लोग नींद में या गहरी आउट ऑफ बॉडी चले गए। सो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है ये कुंडली से जुड़ा हुआ है, बट कुंडली अगेन इट्स ए वेरी डीपली रिलेटेड इशू। सो इस पर चर्चा ना हो, अगर इसमें कुछ करना चाहें तो कल मैं सुबह प्रैक्टिकली आधे घंटे का एक सेशन लेता हूँ एंड यू फील दैट वाइब्रेशंस, आपको कंपन होगा ऐसे ऐसे। बट अगेन क्या हम प्रिपेयर हैं? सो हर एज के हिसाब से वैसी ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को अलग ट्रेनिंग दी जाती है, एज को अलग दी जाती है। जन सामान्य जहाँ बैठा है, मेरे पास 80 ईयर्स के भी हैं, वो 40 साल के भी हैं, और 20 साल का एक जवान भी बैठा है, तो मुझे वही एक्टिविटीज़ करानी जो हम सब मिलकर एक साथ कर सकें। हम अभी रेगुलरली अगर अपने माइंड के इस वेव पे फोकस करने के साथ चलिए करते हैं, आइए बैठ जाएं सीधे अपने स्थान पर। आपको माथे के आगे कुछ देखना है, चलिए, और अपने ये अंगूठे को पहले देख लें एक बार। कान के अंदर ऐसे लगाएंगे, राइट, ये लगाना है, ऐसा लगाएं कि बाहर की साउंड अब ना आए। और एक आंख पे ये दाएं वाली उंगली इधर कस के प्रेस करनी है, और दूसरी उंगली ठीक इसके नीचे प्रेस करनी है, राइट। अगर ये नहीं कर पा रहे तो मिडिल फिंगर कर लें, और थर्ड फिंगर को इससे प्रेस करें, और बाकी से ये नोज को दबा दें, दोनों हाथ से ऐसे कर लें, राइट, ऐसे कर। एक बार देख लीजिए प्लीज, प्लीज एक बार देख लीजिए मैडम, एक बार देख लीजिए प्लीज, राइट। ये करना है, राइट, दिस वे एंड प्रेस इट, राइट। प्रेस योर नोज in the middle, right? और सांस भरने के बाद, श्वास को भरने के बाद पूरा फोकस आपका रहेगा कहाँ? आपका मिडिल ऑफ द हेड पे, राइट। पूरा फोकस, कंसंट्रेशन ले जाए यहाँ पे, सांस भरें, और सांस छोड़ते वक्त सिर्फ एक हमिंग साउंड लाना है, और वो है हम, और ये बढ़ाते जाना है, हमिंग साउंड बढ़ाते जाना है। और देखिए आपकी आंखों और इसके बीच में क्या दिखाई दे रहा है। बट 10 बार करेंगे, 10 बार से पहले आंख नहीं खोलेंगे। चलें सर, करें? नहीं सर, तो बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें, राइट, ऐसे मेरे साथ करेंगे। 10 बार प्रॉपर करेंगे, उससे पहले आंख नहीं खोलेंगे। इफ यू वांट टू फील समथिंग इन एट द मिडल ऑफ योर हेड, राइट, सांस तो नाक से ही लेंगे, छोड़ेंगे भी नाक से ही, नहीं, ये मिडिल दबानी है, नॉस्ट्रल्स बंद करने को नहीं कह रहा हूं, मिडिल में ये बोन जो है इस पे रखना है हाथ, राइट। ओके, इनहेल डीपली, आंखों को प्रेस करना है, एक्सहेल, इनहेल, श्वास को भरें, श्वास को फिर भरें, मिडल ऑफ द हेड पे पूरा फोकस, पुनः श्वास को भरें,
पूरा आंखों और मस्तिष्क के मध्य में ध्यान, फिर भरे ओम। 5 बार और करना है, श्वास भरे ओम। 4 बार और श्वास भरे ओम। 3 बार और, हम करना है, आ नहीं, श्वास भरे हम। 2 बार और, श्वास भरे ओम। लास्ट टाइम, श्वास को भरे ओम। थोड़ी देर के लिए दोनों हथेली से अपनी आंखें बंद करें और माथा भी कवर कर लें थोड़ी देर के लिए, एंड जस्ट सी व्हाट इज देयर। चाहे तो लेटना चाहे तो लेट सकते हैं, लेट के दोनों आंखें बंद, हथेलियां ऊपर, माथे को कवर करते हैं। जस्ट सी व्हाट इज देयर, जस्ट फॉर 2 मिनट्स एंड लिसन टू दिस म्यूजिक। 2 मिनट के लिए बस ऐसे ही देखते रहे, जस्ट ऐसे ही देखते रहे। कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी, एनीथिंग। बॉडी को रिलैक्स छोड़ के रखें, कोई तनाव नहीं, शांत। 1.5 मिनट और। दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस इज योर लेगेसी, एंड वी आर द ट्रस्टी। One day we have to leave this legacy and move to the other world. "75 seconds more." आंखों को अच्छे से ढक लें, अपने हाथों से खुद की एनर्जी से फील करें। Your hand, your eyes, your mind, your energy. But it is beyond मैं और मेरा। 60 seconds more. "30 seconds more." "20 seconds more." Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly open your eyes. Slowly, very slowly open. Slowly open your eyes. And मुस्कुराते हुए please. And this laughing is for you. This smile is for you. Thank you very much. आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बड़ा। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यौगिक क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन,
गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो, ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से जन सामान्य में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर इस महान यज्ञ में सहभागी बने।